हे यू गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिसेंटली रिलीज मलयालम मूवी मलिक को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें फहद फजील, निमिषा सजयन, जोजू जॉर्ज, दिलीश पोथन और बाकी पूरी कास्ट के जबरदस्त एक्टिंग देखने को हमें मिलती है। पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए कैसे दो समुदाय के बीच दंगे कराए जाते हैं और उसका परिणाम स्वरूप कैसे सबका लाइफ बदल जाता है, क्या होता है सबका, कौन मरता है और कौन जीतता, जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार, इससे मेरा हौसला बना रहेगा। तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के पहले हम सुलेमान अली को देखते हैं, जो अपनी पास्ट के गुनाहों के पश्चाताप के लिए हज जाने की तैयारी कर रहा था और सबके लिए एक दावत भी रखा था। सुलेमान की बहन वहां आती है, लेकिन सुलेमान की माँ नहीं आती। सुलेमान माँ से मिलना चाहता था, लेकिन सुलेमान की इल्लीगल काम की वजह से उससे रिश्ता तोड़ चुकी थी। सुलेमान बोलता है, माँ को बताना मैं हज जा रहा हूँ, और वो भी कोई हराम के पैसों से नहीं। उस तरफ उनके वाइफ रोसलिन और फ्रेंड हामिद बात कर रहे थे कि सुलेमान की हज जाने की न्यूज लीक हो चुका था, तो सुलेमान को अरेस्ट होने का खतरा था और उनके दुश्मन उन्हें कत्ल भी कर सकता था। एक्चुअली कुछ साल पहले हुई एक कम्युनल राइट में सुलेमान प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन सुलेमान के कम्युनिटी के सपोर्ट की वजह से कोई पुलिस उनके एरिया में कदम तक नहीं रख सकता था और इसीलिए अब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ था। लेकिन सुलेमान का मानना था वो अब सारे इलीगल काम छोड़ चुका है और वो जो कुछ भी पास में करा था वो उसके कम्युनिटी के भलाई के लिए ही था। पर अब वो उनके मरे हुए बेटे आमिर के लिए हज जाना चाहता था और इसके लिए अगर कोई उन्हें मार भी दे तो उन्हें मंजूर है। फिर आबू उनसे मिलने आता है, जो वहाँ के लोकल एमएलए था। वो कोस्टल एरिया में कंस्ट्रक्शन करना चाहता था, लेकिन सुलेमान मना करता है क्योंकि वह कंस्ट्रक्शन से पहले ही बहुत लोग होमलेस हो चुका था और उनके रहने का इंतजाम भी ठीक से नहीं हुआ था। और आबू को धमकी देता है, जल्द से जल्द उन सब का रहने का अगर बंदोबस्त नहीं हुआ तो उसे मरने में देरी नहीं होगी, क्योंकि सुलेमान अपने कम्युनिटी के हित के खिलाफ कभी कोई काम नहीं होने देता। फिर सुलेमान बस में हज के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां पर पहले से ही पुलिस मौजूद थे। दरअसल सुलेमान के खिलाफ टाडा यानी टेररिस्ट एक्टिविटी के तहत केस दर्ज था। मौका देखते ही पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेता है। फिर पुलिस सुलेमान के माँ के पास जाता है, सुलेमान के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए। वो लोग जानते थे उनकी माँ सुलेमान के गलत कामों के खिलाफ थी, लेकिन वो मना करती है कोर्ट में जाने से, क्योंकि वो अब बहुत ओल्ड हो चुकी थी। लेकिन सुलेमान को कड़ी सजा हो ये वो चाहती थी। उस तरफ पुलिस और कुछ ऑफिसर्स आपस में बातचीत करता है कि सुलेमान को हम 14 डेज तक लॉकअप में रख सकते हैं, फिर हमें कोर्ट में उसे पेश करना होगा और सबूत के कमी के वजह से वो छूट जाएगा तो हमें उसे जेल में ही मारना होगा। उस तरफ आबू लोगों को भरोसा दिलाता है सुलेमान जल्द ही छूट जाएगा, पुलिस उन्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन सुलेमान को अरेस्ट करने में आबू का ही हाथ था, ये हम कुछ देर बाद जान पाते हैं। फिर सुलेमान के फ्रेंड डेविड के बेटे फ्रेडी अपने फ्रेंड शिबू से मिलके सुलेमान के बनाई हुई स्कूल में बॉम्ब फेंक देता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेता है। फिर डेविड थाने में आके फ्रेडी को छोड़ने को कहता है, क्योंकि वो तभी भी माइनर था, लेकिन वो बॉम्ब गिराया था और इससे एक पुलिस ऑफिसर बुरी तरह घायल हो चुका था और हॉस्पिटल में एडमिट था, तो इसीलिए उसे जेल में ही रखा जाता है। फिर पुलिस के लोग सुलेमान को मारने के लिए कुछ लोगों को कन्विंस करने लगता है, लेकिन कोई उन्हें मारने को राजी नहीं होता, सब उनकी रिस्पेक्ट करता था। लेकिन फ्रेडी के दोस्त शिबू राजी हो जाता है, बदले में उसे जेल से रिहा होना और मलेशिया के लिए पासपोर्ट चाहिए था। पुलिस ये मान जाता है। नेक्स्ट डे शिबू को सुलेमान के जेल में शिप करने के लिए ले जाया जाता है। उस बस में फ्रेडी भी होता है, उसे भी उस जेल में ही शिफ्ट करा जा रहा था। लेकिन जैसे ही शिबू बस से उतरता है, सुलेमान के लोग उस पर ब्लास्ट करके उसे मार देता है और इसमें फ्रेडी को भी काफी चोट आया होता है और उसे फौरन जेल के क्लिनिक में भेजा जाता है, जहां पर उसका इलाज डॉक्टर शर्मिन करती है। पुलिस के पास अभी कोई भी नहीं था सुलेमान को मारने वाला, तो वो लोग ठीक करता है फ्रेडी को ही कन्विंस करेंगे सुलेमान को मारने के लिए, क्योंकि डेविड और सुलेमान के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं थे और पुलिस फ्रेडी को टॉर्चर करके उसे राजी कराता है। फिर रोजलिन अबू के साथ जाके ऑफिसर को सुलेमान से मिलने की परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो उसे परमिशन मिल जाती है। फिर रोजलिन सुलेमान से मिलती है,
सुलेमान उसे बोलता है अबू ही उस सब के पीछे है, उसे अरेस्ट अबू ने ही कराया है। रोजलिन फिर सुलेमान को बोलती है उनकी माँ यानी जमीला जेल में आई है, लेकिन उनसे मिलने नहीं बल्कि फ्रेडी से मिलने, क्योंकि पुलिस के लोग फ्रेडी को कन्विंस करने के लिए उन्हें ले आया है और फ्रेडी के कमरे में सीक्रेट कैमरा और माइक भी रख देता है ताकि वो लोग सब कुछ सुन पाए, उन दोनों के कॉन्वर्सेशंस। जमीला फ्रेडी को पास्ट के कुछ बातें बताने लगती है। वो बोलती है सुलेमान जब 6 साल का था तभी ऑलमोस्ट वो मर चुका था। दरअसल जब सुलेमान 6 साल का था तो सुलेमान और उसके पिता को काफी फीवर था जो ठीक ही नहीं हो रहा था, तो वो लोग मस्जिद में गए इलाज के लिए, लेकिन फिर भी वो दोनों ठीक नहीं हुआ। पर अल्लाह के चमत्कार से जब सुलेमान को दफनाया जा रहा था तो उसे एकदम से होश आता है और उसे बचा लिया जाता है। फिर मस्जिद की तरफ से उन्हें घर दिया गया रहने के लिए और वहाँ के एक स्कूल में जमीला को टीचर की नौकरी भी मिल गई थी। फिर कुछ साल बाद टीनेज सुलेमान उसके दोस्त डेविड, हामिद और पीटर के मदद से स्कूल के प्रीस्ट को बाथरूम में बंद कर दिया था, क्योंकि वो उन लोगों को रोज टॉयलेट साफ कराता था जिनके लिए पहली बार सुलेमान जेल गया। फिर यंग एज में सुलेमान एक लोकल स्मगलर चंद्रन के अंडर अरेबियन सी से जाने वाले जहाज से स्मगलिंग के काम किया करता था, फिशिंग के आड़ में। लेकिन सुलेमान एक दिन देखा चंद्रन खराब मछलियों को मस्जिद के पास फेल के अपने माल लेके चला जाता था और बाकी लोग भी उस जगह को कचरे की ढेर बना दिया था। तो सुलेमान बाकी दोस्तों के साथ उस कचरे को भर के उन लोगों के घर के बाहर फेंक दिया, जिसके लिए पुलिस उसे पकड़कर बहुत पीटा और उस कचरे के ढेर में ही फेंक गया। फिर सुलेमान ठान लिया उस चंद्रन के अंडर अब वो और काम नहीं करेगा। अबू जो तब एक लोकल स्मगलर था, उनके साथ मिलके सुलेमान अब खुद का स्मगलिंग का बिजनेस शुरू करता है। उस तरफ डेविड की बहन रोजलिन से सुलेमान मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगता है। एक दिन सुलेमान स्मगल करके कुछ परफ्यूम ले आया और वो बेच के धीरे धीरे प्रॉफिट करके एक दुकान खड़ा कर लिया, जहाँ पर हर तरीके के सामान वो लोग बेचने लग जाता है। कुछ साल बाद उस दुकान पर कलेक्टर अनवर आता है और उसके सामान को देखने लगता है। सुलेमान उन्हें बताता है मैंने ये सामान बाहर के सिटी से खरीदा, मैं कुछ इलीगल काम नहीं करता। पर अनवर सिर्फ वॉशिंग मशीन खरीदने आया था, तो सुलेमान उन्हें गोडाउन ले जाता है। अनवर उसके बातचीत और काइंडनेस से इम्प्रेस होके उसे बताता है अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो बताना। तो सुलेमान अनवर को मस्जिद के पास के कचरे को हटवा के एक स्कूल बनाने का ख्वाहिश जताता है। अनवर ये सुनकर खुश होता है और कचरा हटवा देता है और फिर सुलेमान उस जमीन पे अपने पिता के नाम से एक स्कूल बनाता है और माँ जमीला को वहाँ पढ़ाने बोलता है। जमीला सुलेमान से नाराज रहती थी उसके काम के वजह से और अलग रहती थी, लेकिन इससे वो भी बहुत खुश हुई थी। कुछ दिन बाद जब रोजलिन के लिए रिश्ते आने लगता है तब सुलेमान डेविड से रोजलिन के हाथ मांगता है। डेविड बहुत खुश होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं मानते क्योंकि उनका धर्म अलग था। नेक्स्ट डे सुलेमान के गोडाउन में चंद्रन ब्लास्ट करके सब कुछ जला देता है दुश्मनी के चलते, जिसमें कई बच्चे मारा जाता है। तो गुस्से में सुलेमान जाके चंद्रन को मार के उसके टुकड़े करके समुद्र में बहा देता है। इसके लिए कलेक्टर अनवर खुद आके सुलेमान से चंद्रन के बारे में पूछता है, तो वो कहता है वो चंद्रन को मार डाला और उसे यहाँ से अरेस्ट करके ले जाके दिखाए, क्योंकि उसके लोग ये होने नहीं देगा। सुलेमान को वो लोग बहुत मानते थे। इतनी कहानी सुनाने के बाद जमीला फ्रेडी से कहती है तुम जिस स्कूल में बॉम्ब फेंक के आए हो वो सुलेमान ने ही बनाया है। रामाडपल्ली जहाँ पर हम सब रहते हैं वो सुलेमान ने ही डेवलप किया है, तो उस एरिया के कोई लोग सुलेमान को नहीं मार सकता। कॉन्वर्सेशन गलत दिशा में जाते देख पुलिस जमीला को वहाँ से ले जाता है। फिर फ्रेडी डॉक्टर शर्मिन से फोन लेकर फादर डेविड को कॉल करता है और बोलता है पुलिस उसे अंकल को मारने को कह रहा है। उस तरफ रोजलिन एक पुलिस ऑफिसर के मदद से सुलेमान तक एक बंदूक भेज देता है उसके सेफ्टी के लिए। फिर डेविड फ्रेडी से मिलने जेल जाता है और बाकी की कहानी सुनाने लगता है। चंद्रन की मौत के बाद पुलिस सुलेमान को अरेस्ट करने के लिए लग जाता है, तो सुलेमान रोजलिन को लेकर मिनिकॉय आइलैंड चला जाता है और रोजलिन से शादी कर लेता है। कुछ समय बाद कलेक्टर अनवर डेविड को बुला के बोला सुलेमान आज तक जो कुछ किया उससे उसकी कम्युनिटी को ही फायदा हुआ,
डेविड जो कि क्रिश्चियन था, उसके कम्युनिटी को कुछ फायदा नहीं हुआ और सुलेमान को सरेंडर कर देने के लिए उसे समझाया, नहीं तो डेविड और उसके कम्युनिटी को भुगतना पड़ेगा। ये बातें डेविड जब सुलेमान को बताता है तो वो सरेंडर कर देता है, लेकिन कोर्ट में उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलने से उसे रिहा कर दिया जाता है। इसी बीच रोजलिन एक बच्चे को जन्म देती है। डेविड उसे एंटोनी नाम देके चर्च में ले जाके नामकरण के रीति करने लगता है। तभी सुलेमान वहां आके अपने बेटे को वहां से लेके मस्जिद जाता है और उसका नाम आमिर रखता है। डेविड को ये खराब लगता है और धार्मिक भावना जाग जाता है। तब से उन दोनों के दोस्ती टूट जाता है और एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है। एक दिन सुलेमान स्मगलिंग करके कुछ गन पाता है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और उस गन को कहीं पर दफनाने को कहता है। फिर अबू एमएलए बन जाता है और कोस्टल एरिया में रोड बनाना चाहता था, लेकिन सुलेमान उसे मना करता है क्योंकि इससे सिर्फ गवर्नमेंट को फायदा पहुंचता, वहाँ के लोग तो बेघर हो जाते। कुछ दिन बाद वह सुनामी से सारे घर तबाह हो जाता है, तो सुलेमान उन सबको मस्जिद में शेल्टर देता है, लेकिन डेविड वहां रहने से मना करता है और इसका फायदा उठा के अबू उसे रहने का बंदोबस्त कर देता है और सुलेमान के खिलाफ भड़काता है धर्म के नाम पर, और अगले दिन वहां जाके हंगामा करने को बोलता है। नेक्स्ट दिन मुस्लिम कम्युनिटी के एक फेस्टिवल होता है। डेविड वहां जाके एक होटल में लफड़ा शुरू करता है। तभी अबू के एक आदमी होटल के एक आदमी को मार के भाग जाता है। सबको लगता है डेविड ने ही उन्हें मारा होगा। डेविड फौरन ही वहां से भागता है और अबू डेविड के आड़ में उस एरिया में आग लगा देता है। डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अबू का ही किया धरा था। उस तरफ सुलेमान के नजर में डेविड गद्दार बन चुका था जो उसके कम्युनिटी के लोगों को मारना चाहता था। और अगले दिन डेविड और सुलेमान के कम्युनिटी के बीच दंगा शुरू हो जाता है, जहाँ पर पुलिस अबू के कहने पे बिना किसी वार्निंग सब पर गोलियां चलाने लगता है और सुलेमान के नाम डाल देता है कि उनके लोगों ने पहले गोलियां चलाई। तो डेविड को और भी नफरत होने लगता है सुलेमान से। फिर प्रिजन में डेविड फ्रेडी को सुलेमान को मार के उसका बदला पूरा करने को कहता है और इसमें अबू भी फ्रेडी की हेल्प करता है और उसे और भी भड़काता है। फिर फ्रेडी रेडी हो जाता है सुलेमान को मारने के लिए। उस तरफ एक इंस्पेक्टर सुलेमान के पास आके कहता है, मैं जानता हूँ आप जो भी करते हो अपने कम्युनिटी के भले के लिए ही करते हो, और उसे सेल चेंज करने का एप्लीकेशन देने को कहता है क्योंकि पुलिस के लोग उसे कल ही मार देने का प्लान बना रहा था। लेकिन सुलेमान बोलता है फ्रेडी मुझे मार नहीं पाएगा। उधर पुलिस फ्रेडी को ट्रेनिंग देता है और बताता है सुलेमान 5 बार नमाजी है और कुछ दिन से ठीक से खा भी नहीं रहा, तो वो बहुत कमजोर है, तो फजल के नमाज के टाइम उसे पीछे से गला घोट कर मार डाले। फ्रेडी ठीक ऐसा ही करता है और नमाज के टाइम उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुलेमान गला चुरा के अपना गन निकालता है, लेकिन फ्रेडी को मार नहीं पाता क्योंकि अब वो और लोगों को नहीं खोना चाहता और उसे बात की कहानी बोलने लगता है। वो बोलता है डेविड ने बदला लेने के लिए पुलिस और उसके लोगों पर अटैक कर दिया जो एक बहुत बड़े दंगे में बदल गया और उस पे बहुत लोगों के जान चला गया, जिसमें उसका बेटा आमिर भी था। दंगे ने सुलेमान से उसका बेटा छीन लिया था और उस तरफ डेविड के पिता भी दंगों में मारा गया। जब सुलेमान को पता चला डेविड के वजह से ही उसके बेटे की मौत हुआ है, तो वो डेविड को मारना चाहता था, लेकिन रोजलिन उसे रोक लिया क्योंकि वो और खून खराबा नहीं देखना चाहता था। और कलेक्टर अनवर को भी कुछ लोग उनके बेटी के सामने ही कार में पीस देता है। इस सब के पीछे एमएलए अबू का ही हाथ था और उस दंगों का इल्जाम सुलेमान पर दे दिया। इतना बोलते ही सुलेमान अचानक बेहोश होने लगता है, तो फ्रेडी मदद के लिए चीखता है क्योंकि अब वो सुलेमान को मारना नहीं चाहता था। तभी वहाँ डॉक्टर शर्मीन आती है और उन्हें गला दबाकर मार डालता है बचाने की जगह। पुलिस उसे सुसाइड बोलकर चला देती है और उस तरफ रोजलिन को सुलेमान की मौत का न्यूज मिलता है। उस तरफ डॉक्टर शर्मीन सुलेमान को मार के घर पहुंचता है और हम जान पाते हैं डॉक्टर शर्मीन अनवर की बेटी था। उस एक्सीडेंट में अनवर पैरालाइज हो गया था। सुलेमान को मार के वो अपना बदला लिया क्योंकि उसे लगता था उसके डैड की ये हालत सुलेमान के वजह से ही हुआ है। सुलेमान की मौत के बाद अबू अपने कम्युनिटी के लोगों को सुलेमान के मौत का बदला लेने के लिए भड़काने लगता है। तभी वहाँ फ्रेडी आके गुस्से में उस पर पत्थर मारता है क्योंकि वो अब जानता था अबू ही असली गद्दार है। लेकिन उस सब से अनजान वहाँ के लोग फ्रेडी को ही पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है और रोजलिन ये देख रही होती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ रिपोर्टर्स कलेक्टर अनवर के उन दंगों के बारे में इंटरव्यू लेने लगता है
जहां वो बताता है रामाडपल्ली के दंगों दो कम्युनिटी ने नहीं, पुलिस और कुछ पॉलिटिशियन के मिलीभगत था, जिसके परिणाम रामाडपल्ली के लोग और मैं अभी तक भुगत रहा हूँ। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये थी मलिक मूवी की पूरी कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।